में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें रुए जमीन पर जिंदा रखा है। फिर आज का ये खूबसूरत दिन हमारी जिंदगियों में बख्शा है, देखना नसीब किया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज का दिन देखने के ख्वाहिशमंद थे, मगर जहां में पानी से कुछ कर चुके हैं। ये खुदा की ऐन शफकत है, खुदा की मोहब्बत है कि उसने हमें रुए जमीन पर जिंदा रखा है। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में से हमने रूमियों के नाम पर उस रसूल का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 8, 9 और 10वीं आयत जो है कलाम मुकद्दस में से पढ़ी है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछले साल भी हमारा मरकजी हवाला यही था, मगर मजमून जो है वो था रूहानी तौर पर जिंदा हो। क्या मजमून था? अगर आपको याद हो कि रूहानी तौर पर जिंदा होना मजमून था कि जिस तरह खुदा बाप ने यीशु मसीह को जिंदा किया है, उसी तरह वो उनको भी जिंदा करेगा जो उसमें मरते हैं। और मेरे दोस्तों, आज जो है हमारा मजमून वो नजात होगा। क्या मजमून होगा? नजात, मखलसी, छुटकारा। और कलाम मुकद्दस में से हमने पढ़ा है कि अगर तू अपनी जबान से यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार करे, अगर तू अपनी जबान से यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार करे। अक्सर इस आयत को ऐसे भी पढ़ा जाता है कि अगर तू यीशु मसीह अपनी जबान से यीशु मसीह के खुदा होने का इकरार करे, ये रोंग है, ये गलत है। मगर यहां पर क्या लिखा है? अगर तू अपनी जबान से यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार करे, क्योंकि मुकद्दस पतरस ईमान की किताब में जब मुनादी करता है तो कहता है, उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया था, खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसको जलाया और उसे खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। खुदा बाप ने यीशु मसीह को खुदावंद किया है, यानी उसने हमारी जिंदगियों का उसको आका मालिक बनाया है। मगर किसने बनाया है? खुदा बाप ने। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि अपनी जबान से यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए, और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा। और कहता है कि इकरार जो है वो मुंह से किया जाता है, इकरार मुंह से किया जाता है, और ईमान जो है वो दिल से लाया जाता है। और दिल से ये ईमान लाना है कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है। इसलिए यीशु मसीह को जिंदा किया है खुदा ने। और मेरे अजीजों, इसमें बहुत ज्यादा हवाला जात हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज हमारा मजमून निजात होगा, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलाम मुकद्दस में पहला पतरस पहले बाब की 21वीं आयत में भी लिखा है, खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया। इमाम 3 बाब की 15वीं आयत, इमाम 4 बाब की 10वीं आयत, इमाम 13 बाब की 30 आयत, 17 बाब की 31 आयत, और रोमियो 6 बाब की 4 आयत। और फिर ये जो हवाला हमने पढ़ा है रोमियो 10वें बाब की 9वीं आयत और रोमियो 8वें बाब की 11वीं आयत में भी लिखा है कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है। और मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं कि फरिश्ता जो है मुकद्दसा मरियम के पास आता है, तो वो पैगाम जो है किसकी तरफ से था? खुदा की तरफ से था। वो पैगाम फरिश्ता जो है मुकद्दसा मरियम को जो देता है, पैगाम किसकी तरफ से था? खुदा की तरफ से था कि उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मुकद्दस यूसुफ को फरिश्ते का ये पैगाम मिलता है कि तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और मेरे अजीजों, हम क्रिसमस पर भी सीख रहे थे कि यीशु मसीह मूसा की मानद नबी है। मुकद्दस मूसा की मानद नबी है। और हमने सीखा था 10 ऐसी
ऐसी बातें हैं जो मुकद्दस मूसा में थी और वही 10 बातें जो है यीशु मसीह में हमें नजर आती है। और मेरे दोस्तों, जब हम खरूज की किताब का मुताला करते हैं 14वें बाब की 13वीं आयत तो लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर यहोवा की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा। जब मुकद्दस मूसा मिस्र से निकाल कर बनी इस्राएल को लेकर आता है, आगे जो है वो दरिया यरदन आ जाता है, समंदर आ जाता है, तो वो बुड़बुड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि तू हमें मारने के लिए मिस्र से निकाल कर लेकर आया है। मगर मुकद्दस मूसा कहता है कि चुपचाप खड़े होकर खुदावन की निजात के काम देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। और ऐसा ही हुआ कि वो सब समंदर में गर्क हो गए। और मेरे दोस्तों, खरूज 15वें बाब की दूसरी आयत में फिर खुदा का बंदा मूसा फतहमंदी का गीत गाता है और कहता है, यहोवा मेरा जोर और राग है, यहोवा मेरा जोर और राग है, राग वही मेरी निजात भी ठहरा, वो मेरा खुदा है, मैं उसकी बढ़ाई करूंगा, वो मेरे बाप का खुदा है, मैं उसकी बुजुर्गी गाऊंगा। मेरे दोस्तों, जब खुदा उनको निजात देता है तो फिर मुकद्दस मूसा जो है ये राग गाता है, कहता है खुदा मेरा जोर है, वही मेरा राग है, वो मेरी निजात भी ठहरा, वो मेरा खुदा है, वो मेरी निजात भी ठहरा, इसलिए वो मेरा क्या है, खुदा है। मुकद्दस मूसा ने बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निजात दिलाई, मिस्र की गुलामी से निजात दिलाई। और जनाबे मसीह ने गुनाहों से जो है बनी इंसान के, पूरी कायनात के इंसानों को, पूरी दुनिया के लिए उसने सहारा देकर उनको गुनाहों से निजात बख्शी, छुटकारा दिया। और मेरे दोस्तों, जब हम ज़बूर का मुताला करते हैं, ज़बूर 3 की 8 है और 37 की 39वीं है, तो लिखा है निजात यहोवा की तरफ से है। निजात किसकी तरफ से है? यहोवा खुदा की तरफ से निजात है। यकीनन निजात जो है वो खुदा की तरफ से है और यीशु मसीह के वसीला से है। किसके वसीला से है? यीशु मसीह के वसीला से है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। निजात जो है वो खुदा की तरफ से है। और फिर ज़बूर 25 की 5वीं आयत में खुदा का बंदा कहता है, अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे, क्योंकि तू मेरा निजात देने वाला खुदा है, तू मेरा निजात देने वाला खुदा है। खुदा का बंदा कहता है कि मुझे अपनी सच्चाई पर चला, अपनी सच्चाई पर चला और फिर मुझे तालीम दे, क्योंकि तू मेरा निजात देने वाला खुदा है। और ज़बूर 62 में कहता है, पहली और दूसरी आयत में, मेरी जान तो खुदा ही की आस है, मेरी जान उसी, मेरी निजात उसी से है, वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है। और फिर ज़बूर 65 की 5वीं आयत में, 67 की दूसरी आयत में, ज़बूर 89 की 9वीं आयत में, 85 की 4थी आयत में, 88 ज़बूर में भी खुदा का बंदा कहता है निजात देने वाला खुदा है, निजात देने वाला खुदा है। और मेरे अज़ीज़ों, ज़बूर 74 में खुदा का बंदा कहता है, खुदा कदीम से मेरा बादशाह है जो जमीन पर निजात बख्शता है, जो जमीन पर निजात बख्शता है। यकीनन उसने जमीन पर निजात बख्शी, उसने अपने बेटे को बख्शा ताकि वो निजात का सारा काम जो है उसको पाया तकमील तक पहुंचाए, पूरा करे। और यशायाह नबी के सहीफे में भी लिखा है 12वें बाब की दूसरी आयत में, देखो खुदा मेरी निजात है, देखो खुदा मेरी निजात है।
और यशायाह नबी के सहीफे का जब हम मुताला करते हैं 43वें बाब की 3री आयत में लिखा है, मैं खुदावन तेरा खुदा इस्राएल का कदूस तेरा निजात देने वाला हूं। मैंने तेरे फिदिया में मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को दे दिया। खुदा कहता है कि मैं तेरा खुदा हूं, इस्राएल का कदूस हूं और तेरा निजात देने वाला हूं। और तेरे फिदिया में मैंने किसको दे दिया? मिस्र को दे दिया। और फिर कूश और सबा को दे दिया। और फिर यशायाह 45वें बाब की 15वीं आयत में है, ऐ इस्राएल के खुदा, ऐ निजात देने वाले, यकीनन तू पोशीदा खुदा है। और यशायाह 45वीं 21वीं आयत में कहता है खुदा का बंदा, सादकल कौन और निजात देने वाला खुदा मेरे सिवा कोई नहीं। खुदा अपने बंदा की बात पर लिखवाता है कि सादकल कौन और निजात देने वाला खुदा मेरे सिवा कोई नहीं। मेरे अज़ीज़ों, यकीनन यहोवा खुदा की तरफ से निजात है, वही जमीन पर निजात बख्शता है और वही असल निजात देने वाला है और उसके सिवा और कोई निजात नहीं दे सकता। और खुदा बाप ने यीशु मसीह के वसीला से निजात का सारा काम जो है वो पूरा किया है। और मेरे अज़ीज़ों, हम निजात कैसे हासिल कर सकते हैं? हम निजात कैसे हासिल कर सकते हैं? जो हमारा मरकजी हवाला है, इसमें खुदा का बंदा हमें मशवरा देता है कि दिल से ईमान लाना है, अपनी ज़बान से यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार करना है और दिल से ईमान लाना है कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है, तो निजात पाएंगे। और फिर मरकज़ की अंजील का जब हम मुताला करते हैं 16वें बाब की 16वीं आयत, तो वहां पे लिखा है, जो ईमान लाए, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। इकरार के साथ, ईमान लाने के साथ बपतिस्मा लेना ये भी बेहद जरूरी है। निजात पाने के लिए बपतिस्मा लेना, अपनी ज़बान से इकरार करना, दिल से ईमान लाना और बपतिस्मा लेना जो है वो बहुत जरूरी है। फिर हम निजात को हासिल कर सकते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की अंजील में 10वें बाब की 9वीं आयत में कि दरवाजा मैं हूं, दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता, मेरे वसीला के बगैर कोई भी बाप के पास नहीं आता। और मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दरवाजा हूं, मुझ में से दाखिल होकर तुम खुदा तक पहुंच सकते हो, तुम निजात को हासिल कर सकते हो। और मेरे अज़ीज़ों, इमाल चौथे बाब की 12वीं आयत में लिखा है, किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। वसीला सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का है। और निजात कौन देता है? हमने पुराने अहदनामे में बहुत से हवाले देखे हैं कि खुदा जो है वो निजात देता है। देता किसके वसीला से है? यीशु मसीह के वसीला से। और फिर यूहन्ना 3रे बाब की 17वीं आयत का जब हम मुताला करते हैं तो लिखा, खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए, दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। और मेरे अज़ीज़ों, फिर हम जब देखते हैं इफ्सियों 2रे बाब की 8वीं आयत तो लिखा है, तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। जिस तरह हमने ज़बूर में पढ़ा कि खुदा जमीन पर निजात बख्शता है, जमीन पर खुदा निजात बख्शता है। यहां पर क्या लिखा है? तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से
हमें निजात मिली है। इसमें कोई हमारी ऐसी खूबी नहीं, कोई हमारी ऐसी लियाकत नहीं, कोई ऐसी हमारी इबादत या रियाजत नहीं है, क्योंकि कुरान मुक़द्दस में लिखा है कि हमारी रास्तबाजी गंदी धज्जियों की मानद है, मगर ईमान से क्या है, उसके फजल से, खुदा के फजल से ईमान, और खुदा के फजल से, फजल जो है रहम से बढ़कर होता है। जिस तरह मैं गुड फ्राइडे वाले दिन भी बता रहा था कि गुनाह की मजदूरी मौत है, हम पर मौत लागू हो चुकी है। ये खुदा का फजल हुआ है कि उसने अपने बेटे को बख्श दिया और उसने हमारे गुनाहों के बदले जो है वो फिदिया दिया, अपना कीमती खून सलीब पर बहाया ताकि हम निजात को हासिल कर सके। और लिखा है ये तुम्हारी तरफ से नहीं है, ये तुम्हारी तरफ से नहीं है, बल्कि खुदा की बख्शिश है, खुदा की तरफ से इनाम के तौर पर मिलती है, अतिया के तौर पर आपको मिलती है, ये खुदा की बख्शिश है। और मेरे अजीजों, बहुत जरूरी है कि हम इस बख्शिश को हासिल कर लें। खुदा बाप ने इसीलिए अपने बेटे को भेजा, उस सलीब पर कुर्बान किया ताकि हम निजात को हासिल कर ले, ताकि हम निजात को हासिल कर ले, ताकि हम हमेशा की जिंदगी को हासिल कर ले, हम उस अब्दी आराम में दाखिल हो जाए। और मेरे अजीजों, ये कब होगा? जब हम अपनी ज़बान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करेंगे और फिर दिल से ईमान लाएंगे और फिर कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है, और फिर साथ हमने मरकज की अंजील में से पढ़ा है कि बपतिस्मा देंगे तो फिर हम निजात को हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ जरा एक हवाला निकालिएगा, इब्रानियों के नाम 7वां बाब और उसकी हम 18वीं आयत से, बल्कि 17वीं आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि उसके हक में ये गवाही दी गई है कि तू मुल्क सदक के तौर पर अब तक कैन है। गर्ज पहला हुक्म कमजोर और बेफायदा होने के सबब से मंसूख हो गया, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज को कामल नहीं किया और उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई जिसके वसीला से हम खुदा के नजदीक जा सकते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा कि उसके हक में ये गवाही दी गई है कि तू मलके सिद्दक के तौर पर अबद तक कायम है। ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है। ये पेशन गोइयों में भी था, पुराने अहदनामा में भी, और नए अहदनामा में हमें मिलता है कि तू मलके सिद्दक के तौर पर अबद तक कायम है। बल्कि हमें यह भी मिलता है, खुदा कहता है मैंने कसम खाई है, मैंने कसम खाई है कि तू अब तक हमेशा के लिए कायम है। मलके सिद्दक के तौर पर हमेशा के लिए क्या है? कायम है। और खुदा का बंदा लिखता है गर्ज पहला हुक्म कमजोर और बेफायदा होने के सबब से मनसूख हो गया, और फिर क्योंकि शरीयत ने किसी चीज को कामल नहीं किया और उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई, उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई जिसके वसीला से हम खुदा के नजदीक जा सकते हैं। और वो बेहतर उम्मीद जो है वो मेरा और आपका निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके वसीला से हम खुदा के नजदीक जा सकते हैं। जी आगे पढ़िएगा। और चूंकि मसीह का तकर्रर बगैर कसम के ना हुआ, चूंकि मसीह का तकर्रर बगैर कसम के ना हुआ, दूसरे जो काहिन थे उनके साथ कसम जुड़ी हुई नहीं थी,
वो जमात चुनती थी, या कहनों का जो एक जमात थी, उनमें से चुना जाता था कि एक जो है वो सरदार कायन हो। मगर यीशु मसीह जो है वो उसका तकर्रर, वो मुकर्रर जो है खुदा की कसम के साथ हुआ है। जी आगे। क्योंकि वो तो बगैर कसम के कहन मुकर्रर हुए हैं, मगर ये कसम के साथ उसकी तरफ से हुआ जिसने उसकी बाबत कहा कि खुदावंद ने कसम खाई और उससे फिरेगा नहीं कि तू अब तक कहन है। खुदा ने कसम खाई है, उससे फिरेगा नहीं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ कफारा देने के लिए जमीन पर इंसान बना, मगर जब आसमान पर चला गया है तो वो अब इंसान नहीं बल्कि कामिल खुदा है। मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है मेरे दोस्तों। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है? खुदा ने कसम खाई है कि तू अब तक काहिन है। काहिन कभी भी खुदा नहीं हो सकता। काहिन क्या करते थे कि उम्मत के गुनाहों के लिए कुर्बानी गुजराना करते थे, मगर हमारा सरदार काहिन ऐसा है कि उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया है। जी आगे पढ़िएगा। इसलिए यीशु एक बेहतर अहद का ज़ामन ठहरा। इसलिए यीशु एक बेहतर अहद का ज़ामन ठहरा, और चूंकि मौत के सबब से कायम ना रह सकते थे, इसलिए वो तो बहुत से कहन मुकर्रर हुए, मगर चूंकि ये अब तक कायम रहने वाला है, इसलिए इसकी कहानत लाजवाल है। खुदा का बंदा कहता है चूंकि मौत के सबब से कायम ना रह सकते थे। पहले काहिन जो है मौत के सबब से कायम नहीं रह सकते थे, क्योंकि उनमें से कोई भी मौत पर फाते नहीं हुआ। क्यों नहीं फाते हुआ? क्योंकि वो भेड़ बकरों का खून जो है वो लेकर खुदा की हुजूरी में पेश होते थे। मगर यीशु मसीह जो है अब तक कायम रहने वाला है, इसलिए इसकी कहानत जो है लाजवाल है, इसको जवाल नहीं है। और फिर जो खास इस हवाला में से हमारे लिए है मुकद्दसा है, पढ़िएगा 25वीं आयत। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं, इसीलिए जो उसके वसीला से यानी खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा के पास आते हैं, वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, जो लोग यीशु मसीह के वसीला से खुदा के पास आते हैं, वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। जो यीशु मसीह के वसीला के बगैर या वसीला नहीं मानते, वो कभी भी निजात को हासिल नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, निजात को हासिल करने के लिए अपनी जबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करने की जरूरत है, और दिल से ये ईमान लाने की जरूरत है कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है। और ये इस बात की गवाही है कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, बल्कि खुदा वो है जिसने यीशु मसीह को जिंदा किया है। और फिर इसके साथ बपतिस्मा लेना जो है ये बहुत जरूरी है। और फिर हम जब यीशु मसीह के वसीला से खुदा के पास आते हैं, तो फिर लिखा है कि वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है और वो हमारी शिफायत करता रहता है कि देख, ये बंदा जो है मेरे वसीला से है, बाप मेरे पास आता है, मैंने इसका फिदिया दिया है, इसने मेरे फिदिये को एक्सेप्ट किया है, अब आप इसलिए तो इसको माफ कर दे, इसको पूरी पूरी निजात दे दे। और मेरे अजीजों, यकीनन जो लोग यीशु मसीह के वसीला से खुदा के पास आते हैं, वही लोग निजात को हासिल करते हैं। सो बहुत जरूरी है, जिन लोगों ने बपतिस्मा ले लिया है, अपनी जबान से ये इकरार कर लिया है, दिल से ईमान ले आए हैं, बहुत अच्छी बात है, और यकीनन वो निजात को हासिल करेंगे। मगर जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, मेरे अजीजों, बहुत जरूरी है
यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का और दुख उठाने का, अपने आप को सिले पर बलिदान करने का मकसद यही था। खुदा बाप का भी यही मकसद था यीशु मसीह को भेजने का, कि इंसान जो है वो तौबा करे और हमेशा की जिंदगी को हासिल करे। और मेरे अजीजों, बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में उस मकसद को पूरा करें और निजात को हासिल करें। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत बख्शे।